प्रारंभ हो चुका है और थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के लिए नींव रखेंगे, शिलान्यास करेंगे। संसद परिसर से ये लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और 2 साल में बनकर पूरा होगा ये नए। ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि भैरवाय नमः। रक्षाबंधन अभी इदानीं संकल्प। तो आज का दिन बेहद खास है। संसद परिसर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं नए संसद भवन का श्री गणेश और बड़ी कवरेज न्यूज 24 की लगातार जारी है। अमित कुमार के पास आपको लिए चलते हैं और आपको यह भी बता दें कि 1:30 बजे सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया है। अमित, आपके पास आ रही हूं, ये बेहद खास तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पूजन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। 1 बजे 12:55 में प्रधानमंत्री को यहाँ आना था और 1 बजे जैसे कि जो शुभ मुहूर्त है 1 बजे है। जो पंडित हैं जो कर्नाटक के हैं, मठ के हैं, उन्होंने ये कहा था हमसे बातचीत करते हुए कि करीब 15 मिनट का पूरा कार्यक्रम होगा। अभी भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा है। संकल्प करा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। जो वहाँ के जो प्रमुख पुजारी हैं वो भी संकल्प करा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि दोनों हाथों में फूल लेकर प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम करीब 15 मिनट का चलने वाला है। जो चारों वेद हैं उनका मंत्रोच्चारण के साथ ये जो पूजन होगा वो पूरा होगा। वहां पर एक चांदी की ईंट रखा गया है जिसको बनाया गया है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जब भूमि पूजन होगा तो उन्हें वो सामने जो गड्ढा दिख रहा है वहां पर रखेंगे। एक तरह से नींव रखा जाएगा और इसके लिए सुबह 8 बजे से पूजन अर्चन हो रहा है। सुबह 8 बजे से पूजा करने के बाद थोड़ी देर पहले पूजा खत्म हुआ, जो कि वो स्थल का पूजा करना था। वो जो ईंट होती है उसका पूजन अर्चन हुआ और इसके बाद अब आप कह सकते हैं कि अंतिम जो पूजन अर्चन है वो चल रहा है। अभी संकल्प कराया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दिन है क्योंकि जो संसद भवन है ये 1927 में बना था और ये ब्रिटिश का जमाने का बना हुआ संसद भवन है। और लेकिन आजाद भारत का लोकतंत्र का सबसे देश दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसका जो मंदिर है वो अब अपना होगा। अपने माने आप कह सकते हैं कि जो भारतीय परंपरा का उसमें दिखेगा, दर्शन दिखेगा। और आत्मनिर्भर अभियान के तहत पूरे भारतीय कंपनी भी जो है वो टाटा है भारत को जो बनाने वाली है। तो एक भारतीयता का परिचय आपको उस संसद भवन में दिखेगा और इसीलिए इसे खास दिन माना जा रहा है। और 2022 में ये पूरा हो जाएगा अगस्त में और उसमें पहला सेशन जब आजादी के 75 साल होंगे तो आजादी के 75 साल में आजाद भारत का अपना संसद भवन तैयार होगा। तो उसका भूमि पूजन चल रहा है और ये जो मंत्रोच्चारण हो रहा है ये चारों वेदों से लिया गया मंत्रोच्चारण है और इसी को ये पूरा जो पूजन कार्यक्रम है ये 15 मिनट तक चलेगा। अमित, एक बार सुन लेते हैं मंत्रोच्चारण की ध्वनि। लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः 12 नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थम् पूजितो यः सुरैरपि सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। नमः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमहागणपतये नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपत्र पुष्पाणि समर्पयामि। क्षेत्रस्य पतिना वयगंहित। अभी तो देखिए संसद परिसर से ये लाइव तस्वीरें
और भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। मंत्रों उच्चारण की ये ध्वनि। अमित, एक बार फिर से आपके पास आते हुए अमित, एक जानकारी और दीजिए कि सर्वधर्म प्रार्थना भी होगी इसके बाद? जी हाँ, अभी जो वहाँ के जो राघवेंद्र भट्ट जो पुजारी हैं वो बता रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है, कैसे भूमि पूजन होगा, भगवान विष्णु की पूजा होगी और जो सबसे अंतिम में आधारशिला रखा जाएगा, एक तरह से शिलान्यास होगा जो कि एक चांदी का ईंट तैयार किया गया है। तो ये होने वाला है और ये कार्यक्रम, और देखिए फिर से एक बार मंत्रोच्चारण शुरू हो गया है। तो अभी जो राघवेंद्र भट्ट है उन्होंने पूरे कार्यक्रम के बारे में बताया कि इसमें क्या क्या होना है। तो ये कार्यक्रम करीब 15 मिनट का हो रहा है जो कि कंप्लीट होगा और इसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना, एक तरह से सभी धर्म जो है उनके लोग यहाँ विद्वान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि उनके लिए अलग से मंच बनाया गया है। उस कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो मंत्रोच्चारण होगा जो एक तरह से सर्वधर्म सभा होगी और इसके बाद क्योंकि एक ऐसा काम हो रहा है, एक लोकतंत्र के मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो ऐसे में सभी धर्मों को के जो विद्वान है वो यहाँ मौजूद हैं और इसके बाद फिर करीब 2:15 बजे के वक्त कहा गया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जो मंच तैयार किया गया है वहां से संबोधन करेंगे। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, कैबिनेट में जो सीनियर मंत्री है रविशंकर प्रसाद हैं वो सब मौजूद हैं, रतन टाटा, क्योंकि ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो टाटा कंस्ट्रक्शंस को दिया गया है, तो रतन टाटा भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो अभी थोड़ी देर पहले वहां पर आए, अमित शाह से मिले, राजनाथ सिंह से मिले। तो ये मौका है क्योंकि भारत में एक लोकतंत्र के मंदिर के निर्माण का काम हो रहा है, उसके भूमि पूजन का काम हो रहा है और आप कह सकते हैं कि अभी जो चाहे राष्ट्रपति भवन हो, नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो, वो सब अंग्रेजों के जमाने की चीजें बनी हुई है। तो अब जो ये हो रहा है एक आत्मनिर्भर भारत के तहत हो रहा है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, हालांकि उसमें लीगल तरह से लीगल एक आप अड़चने हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सिर्फ अभी फिलहाल के लिए भूमि पूजन की इजाजत दी गई है, लेकिन ये जो आप कह सकते हैं कि इसमें पूरा जो खास ध्यान रखा गया है कि भारत की जो संस्कृति और कल्चर जो है, संस्कृति है, वो तमाम चीजें दिखेंगी जब वो जो ये जो संसद भवन बनेगा उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन भवन ही बनाया गया है जिसमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की जो असली कॉपी है, जिसमें जो भारत का संविधान है वो रखा जाएगा। पुराना जो संसद भवन है कहा जा रहा है कि उसे म्यूजियम के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। पुराने जो पार्लियामेंट की कैपेसिटी थी वो करीब 850 सांसदों की थी, लेकिन नए जो संसद भवन बन रहा है उसमें कैपेसिटी करीब 1224 सांसद उसमें आ सकते हैं। 888 सांसद लोकसभा के होंगे, 328 राज्यसभा के। तो क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद संख्या बढ़ने वाली है तो उसको ध्यान में रखिए कि संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। पत्र पुष्पाणि समर्पयामि खननार्थमनुज्ञां देहि। ओम ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तरतनुरूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह वम वम बंध बंध घातय घातय हुंफट श्रीं पशु हुंफट। अमित, इस वक्त क्या हो रहा है? सहस्रफण संयुक्तः करोतु मम मंगलम्। नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवी मनो ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। अनन्ताय नमः। निज पृष्ठ परिश्रान्त मन्दरग्रावकोटिभिः कंडोति सुख सुप्ताय नमः कूर्माय विष्णवे। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समोढमस्य पागुं सुरे कूर्मरूपिणे विष्णवे नमः। आस्ते मुक्ता सकलवत्सलापि वसुन्धरा यस्य दंष्ट्रान्तरे तस्मै नमः क्रोडाय विष्णवे। त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् वराहरूपिणे श्रीविष्णवे नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्र पुष्पाणि समर्पयामि। आदित्यादिनवग्रहाः शुभकरा मेषादयो राशयः नक्षत्राणि सयोगकाश्च तिथयस्तद्देवतास्तद्गणाः
मासाब्धारुसवस्तथैव दिवसा सन्ध्यास्तथा रात्रयः सर्वे स्थावर जंगमाः प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। आधारशिला स्थापन लग्न काले नवग्रहाः सुप्रीताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तो सुमुहूर्तः सावधानाः सुलग्नाः सावधानाः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवपदं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। ध्रुवाद्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जगद्ध्रुवो राजा विशामयम् ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं गृह वै प्रतिष्ठा सूक्तं तत्प्रतिष्ठितमया वाचा संस्तव्यं तस्माद्यद्यपि दूर इव पशून् लभते गृहमेवैनानादिगमिष्यति गृहा हि पशूनां प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। नर्य प्रजां मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जाताञ्जनिष्यमाणाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता। आधारशिला स्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्मि विद्यानुगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि। पर्वत इवाविचाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारया अभितिष्ठ पृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्र इव वृत्रः तिष्ठा अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इन्द्र एणमदीधरत ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिब्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः। शङ्कुस्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्त्वित्यनुगृह्णन्तु शङ्कुस्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। प्रार्थना। तो नए संसद भवन की आधारशिला रख चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये संसद परिसर से भूमि पूजन का लाइव कार्यक्रम इस वक्त आप देख रहे हैं। अमित, एक बार फिर से आपके पास आते हुए देखिए अमित, जिस शुभ घड़ी का इंतजार था और शुभ मुहूर्त में आधारशिला रख दी गई है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान पंडित आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि जो शुभ मुहूर्त है, जो कार्यक्रम चल रहा है। शैलेश तिवारी जी, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि आधारशिला रख दी गई है, आप जरा बता पाएंगे कि और क्या जिस तरीके से ये पूरी विधि चल रही है, ये पूजा की प्रक्रिया चल रही है, इसके बारे में। देखिए, आज एक ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक मुहूर्त है, हस्ती नक्षत्र है, अगहन मास का कृष्ण पक्ष की 10वीं और एकादशी तिथि, दोनों तिथि एक साथ है। और आज जो अभी हो रहा है, सबसे पहले स्वस्ति वाचन हुआ। स्वस्ति वाचन के बाद पंच देवता का विशेष रूप से पूजन हुआ, फिर नवग्रह का पूजन हुआ। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमिष्ठो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सभी ग्रहों की शांति के लिए नवग्रह की पूजा, 10 दिशा की पूजा, 10 दिक्पाल की पूजा, विशेष रूप से भूमि पूजन में नाग और नागिन की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन हुआ, स्वस्ति वाचन के बाद संकल्प हुआ, संकल्प के बाद जो है वह भूमि पूजन हुआ। 10 दिशा, 10 दिक्पाल, पंच देवता, और पंच देवता में भगवान शिव का पूजन हुआ, भगवान विष्णु का पूजन हुआ, गणेश जी का पूजन हुआ, भगवान सूर्य का और माँ दुर्गा जी का, इन 5 का पंच देवता का विशेष पूजन हुआ। और अभी जो है वह विशेष रूप से
प्रार्थना हो रहा है। और आपने देखा कि किस तरह जो भी विद्वान ब्राह्मण लोग हैं वो लोग विशेष रूप से दक्षिण भारत की पद्धति से सबसे पहले उन्होंने जो है वो स्वस्ति वाचन किया। और स्वस्ति वाचन के बाद अभी आप देख रहे हैं यह पूजा जो है वो पूर्णता की ओर जा रहा है। भूमि का पूरी तरह से पूजन हो चुका है। भूमि का पूजन होता है, सबसे पहले आधारशिला जहाँ रखते हैं वहां पर विशेष रूप से पृथ्वी का पूजा की जाती है और नागिन की पूजा की जाती है। ऐसा हमारे सनातन परंपरा में मान्यता है कि जो पृथ्वी है वह नाग पर टिकी हुई है, इसलिए हम लोग नाग देवता की पूजन करते हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का जो है वह समस्या पैदा ना हो, किसी भी प्रकार का जो भूकंप वगैरह से संबंधित कोई परेशानी ना हो। इसीलिए विशेष रूप से भूमि की पूजा की जाती है। भूमि की पूजा करते समय पंच देवता की पूजा इसलिए किया जाता है ताकि पांचों देव जो है वह साक्षी बन करके उस पूजा को संपन्न करें, उस पूजा को ग्रहण करें। और इसके बाद भूमि पूजन के समय से लेकर के और जो पूरी तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, खड़ा होता है, उस समय तक किसी को आकस्मिक कोई घटना ना घटे, दुर्घटना ना घटे, इसलिए विशेष रूप से पंच देवता की पूजा की जाती है। 9 ग्रहों की पूजा इसलिए की जाती है ताकि मुहूर्त जो है वह अच्छा हो। नक्षत्र की पूजा की जाती है, 64 योगिनी की पूजा की जाती है। आज विशेष रूप से हस्ती नक्षत्र है, मार्गशीर्ष मास है और बहुत ही शुभ मुहूर्त है। दशमी और एकादशी दोनों तिथियों का विशेष रूप से मिलन है, तो यह पूजा जो है वह पूर्णता की है। पूजा पूर्ण हो चुका है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, जो भूमि पूजन का कार्यक्रम था, किस तरीके से पूरी विधि रहती है उसके बारे में विस्तार से बताते हुए, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से हट चुके हैं, जा चुके हैं, और इसी के साथ शिलान्यास के साथ भूमि पूजन की जो विधि थी, जो कार्यक्रम था, वो खत्म हो चुका है। लेकिन संसद परिसर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से सहयोगी अमित कुमार के पास आपको लिए चलते हैं। अमित, भूमि पूजन का कार्यक्रम खत्म हो गया है, आगे क्या? चलिए, अमित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन संसद परिसर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 साल वक्त लिया है और लोकतंत्र का ये नया मंदिर, ये देखिए बेहद खास पल, बेहद ये खास तस्वीरें, शिलान्यास कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के नए मंदिर का। और राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं, और साथ में आप देख रहे हैं रतन टाटा, प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई है, और वहां से जाते हुए प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। और तमाम जो खास मेहमान इस पल के साक्षी बने हैं, गवाह बने हैं, उनकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लोकतंत्र का ये नया मंदिर 2 साल में बनकर तैयार होगा, इतना समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपने अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की देखी थी, तो दूसरी तस्वीर ये है लोकतंत्र के मंदिर के भूमि पूजन की, जो कि संपन्न हुआ पूरे विधि विधान के साथ। और अब सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से मिलते हुए, ये संसद परिसर से लाइव तस्वीरें हैं जो इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 2 साल में इसकी रूपरेखा सब कुछ बदल जाएगी, कायाकल्प हो जाएगा और लोकतंत्र का नया मंदिर मिलेगा। क्योंकि अंग्रेजों के समय में आप देख रहे हैं कि ये संसद परिसर, ये पूरा वहां पर आप देखेंगे जितने भी हॉल हैं, जितनी भी इमारत खड़ी हैं, वो सब अंग्रेजों ने बनाई थी। लेकिन अब आज नई संसद का श्री गणेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है और 2 साल का वक्त निर्धारित किया गया है कि 2 साल में देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिल जाएगा। भारत के नए संसद भवन का शिलान्यास किया पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने। आज आप देखिए नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया है और उसकी पूरी डिटेल न्यूज़ 24 ने आपको पहले दी थी कि किस तरीके का इंतजाम उसमें रहेगा, क्या खास इस नए परिसर में, नए भवन में आपको देखने को मिलेगा। तो संसद की नई इमारत में लोकसभा के लिए कुल 888 सीटों का इंतजाम होगा, ये इसकी खासियत रहेगी। दायरा बैठने का बढ़ जाएगा, जबकि राज्यसभा के लिए 384 सीटें इसमें तय की गई हैं। ये जो खासियत है नए भवन की, लोकतंत्र के नए मंदिर की, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। नए संसद का श्री गणेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और खास तौर पर विद्वान वहां पर बुलाए गए थे, मंत्रोच्चारण की ध्वनि आपने सुनी और खास मेहमान इस पल के साक्षी बने हैं, गवाह बने। और ये लाइव तस्वीर एक बार फिर से अमित कुमार के पास आपको लिए चलते हैं। अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन पूजा के बाद
कार्यक्रम संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, जो वक्त था 12:55 पर शुरू हुआ और तकरीबन 1 बजे के बाद जो है शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू हुआ और अब वो खत्म हो चुका है। सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया संसद परिसर में और अब प्रार्थना यहां से शुरू होगी, सर्वधर्म प्रार्थना जिसका जिक्र हम कर रहे थे। देखिए, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तमाम धर्मों के जो ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धासा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धासा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धासा ओम नमो भगवते अपरिमिता अविज्ञान सुविनिचिता तेंजोरंजाया तदांगता अरहते सम्या सम्बुद्धाया तेयथा ओम पुनाये महापुनाये अपरिमिता पुनाये ज्ञान संवर्व सिद्धे ओम सर्व संकर परिसिंधर्मात् भगवान समिगत सोम विशुद्धि महानाय परिवारे सोहा ओम नमो भगवते बिगाजे गुरु मिंद्रुया परमारंजाया तदांगता अरहते सम्या सम्बुद्धाया तेयथा बेगाजे महाबेगाजे रंजा समिगते सोहा। देखिए, आचार्य शैलेश तिवारी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, ये जो सर्व धर्म प्रार्थना इस वक्त हम देख पा रहे हैं, इसका कितना महत्व है? अधिक महत्व है सर्वधर्म का प्रार्थना का। अपने अपने धर्मों के सभी लोग विशेष रूप से कुछ लोग स्वस्ति वाचन करेंगे, कुछ लोग गणेश वंदना करेंगे, कुछ लोग जो है वह बाइबल से कुछ पढ़ेंगे, कुछ लोग नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, कुछ लोग जो है वह तारा मंत्र, जैसे बुद्धिस्ट हैं वह तारा मंत्र पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो इस्लामिक लोग हैं वह इस्लाम के कुछ आयतें पढ़ेंगे। तो यह शांति की पाठ है, विशेष रूप से सर्वधर्म संभाव शांति का संदेश देता है और सभी अपने अपने धर्मों से, जिसमें हमारा जो सनातन धर्म है उसमें विशेष रूप से गणेश जी का आवाहन, गजाननम भूतगणादिसेवितम कपितजम्बुफलचारु भक्षतम उमाशतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम आगक्ष भगवन् देवस्थान चाते स्थिरो भव यावत् पूजम कृष्यामि तावत् इच्छा सिद्धो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जो हमारे सनातन धर्म से है वह मंगल कामना के लिए मंगल शांति पाठ विशेष रूप से, इसके बाद स्वस्ति वाचन किया जाता है। तुम में से कौन है लोकेश मुनि जी करेंगे अभी नमोकार मंत्र, जो जैनों के गुरु हैं। की समर्थ मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका।
Then, in the presence of the people, Solomon went and stood in front of the altar, where he raised his arms and prayed. शैलेश तिवारी जी, ये जो शुभ घड़ी का, शुभ पल का आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पल है। यही इसी तरीके का भव्य कार्यक्रम भूमि पूजन का हमने अयोध्या में देखा था। अब दूसरी तस्वीर यहाँ पर नए संसद भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम की हमने देखी। ये जो वक्त है सर, क्योंकि बीजेपी शुभ घड़ी में काम करती है, ये हमेशा से चाहे छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, तो इस वक्त जो मुहूर्त चल रहा है इसका कितना महत्व है सर? अभी का मुहूर्त का बहुत ही ज्यादा मुहूर्त है। आज विशेष रूप से भूमि पूजन भी है, गृह प्रवेश मुहूर्त भी है, शादी विवाह का भी मुहूर्त है। आज जो सूर्य है वह वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल जो है वह जमीन और भूमि के मालिक होती है। चंद्रमा जो है वह तुला राशि में, और तुला राशि जो है जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र जो है वह ऐश्वर्य और राज शक्ति के स्वामी होते हैं। तो आज का जो विशेष मुहूर्त है वह बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। एकादशी तिथि जो है वह शुरू हो चुकी है। नक्षत्र जो है आज का जो विशेष नक्षत्र है वह चित्रा नक्षत्र है। चित्रा आज का जो विशेष नक्षत्र है वह हस्ती और चित्रा दोनों नक्षत्र का मिलन है। सौभाग्य योग है, इसके बाद शोभन योग है, वृष्टिकरण है, और आज जो विशेष सूर्य जो है वह कन्या राशि से परिवर्तन तुला राशि में हो रहे हैं, इसलिए आज का विशेष मुहूर्त है। मुझे लगता है कि 2022 की फरवरी मार्च तक यह कार्य जो है वह पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा, यह यज्ञ संपन्न हो जाएगा। यानी कि जो हमारा मंदिर है, संसद भवन जो हमारा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 2022 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और अमित, संसद की नई बिल्डिंग का शिलान्यास कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सर्वधर्म प्रार्थना का दौर जारी है। अमित जी देखिए सर, एक तरह का जो शांति पाठ होता है, क्योंकि एक बड़ा आयोजन है और देश के लोकतंत्र का मंदिर है जिसे आप कह सकते हैं संसद भवन, उसकी बन रही है। तो ऐसे में जो शुरुआत हुई, पहले भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ, इसका नाम पट्टिका जो होता है उसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया, वो मंच पर है। और सर्वधर्म जाप चल रहा है, जो तमाम धर्मों के विद्वान हैं वो शांति पाठ कर रहे हैं। और क्योंकि ये खास मौका है, खास आयोजन है, क्योंकि अगर आप देखिए तो 100 साल बाद करीब 1921 में इस जो अभी जो मौजूदा संसद भवन है उसकी नींव रखी गई थी। 6 साल तक वो बनने में वक्त लगा, और अंग्रेजों का पूरा तो देखा जाए तो पूरा अंग्रेजों का बनाया हुआ था, अंग्रेजों के शासनकाल का बनाया हुआ था। लेकिन ये अपनी तरह का ये खास ऐतिहासिक मौका इसलिए भी है क्योंकि ये पूरी तरह से भारतीय है, ये अपना है, हमने बनाया है। तो ये इसमें आत्मनिर्भर का जो है वो उसमें झलकता है, और भारतीयता पूरी उसमें दिखेगी। तो इसीलिए ये खास मौका है, खास आयोजन है। प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद हैं, मंच पर मौजूद हैं, और तमाम जो धर्म के जो विद्वान हैं वो शांति पाठ कर रहे हैं, ताकि इस खास मौके को, खास आयोजन को और खास बनाया जा सके। यानी कि अमित, वहां अब सब कुछ बदल जाएगा, जो राजपथ का रास्ता है वो भी बदल जाएगा, संसद भवन का जो अभी नक्शा है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा, एंट्री एग्जिट जितना दायरा है सब कुछ नया देखने को मिलेगा वहाँ। जी हाँ, निश्चित तौर पर पूरा बदल जाएगा चीजें। और ये जो 111 नंबर जो प्लॉट है वो वहाँ पर बन रहा है, जो पुराना संसद है उसके ठीक सामने बनेगा। लेकिन जो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही पार्लियामेंट भी बन रहा है, अगर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा 2024 में, संसद भवन 2022 में बनना है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होना है वो 2024 में कंप्लीट होना है। तो उसके बाद यहाँ की पूरी तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ दफ्तर खुलेंगे तमाम पार्लियामेंट के साथ साथ जो सरकारी एक तरह का सचिवालय जो है, तमाम जो मंत्रालय है, अभी कई जगहों पर अलग अलग जगहों पर मंत्रालय है, अब वो सारे मंत्रालय वही होंगे। जो इंडिया गेट का राजपथ है जो करीब 3 किलोमीटर का जो दायरा है उसके दोनों तरफ सरकारी दफ्तरें होंगी। और सबसे बड़ी बात कि यहीं पर प्रधानमंत्री का आवास भी होगा, उपराष्ट्रपति का आवास भी अब यहीं पर होगा, ताकि जो दूर से आना पड़ता है, जो ट्रैफिक डाइवर्जन होते हैं, तमाम असुविधाएं होती हैं, वो सब सारी चीजें बदल जाएगी। तो आने वाले समय में ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होगा 2024 में, तब आपको एक बदला हुआ लुटियन जोन दिखेगा। अभी जो है लुटियन जोन में जो जो ब्रिटिश का के शासनकाल के प्रतीक के तौर पर आपको ये दिखता है, लेकिन उसके बाद ये भारतीयता पूरी तरह से हो जाएगा। ये संसद भवन तो रहेगा पुराने संसद भवन के ठीक सामने, लेकिन पुराना संसद भवन
पूरी तरह से एक म्यूजियम की तरह उसका इस्तेमाल होगा, जहां पर जो पुरानी सब चीजें हैं उसको रखा जाएगा और नए संसद भवन जो है वो, और उसके बाद जो सेंट्रल विस्टा के तहत सारी चीजें बनेंगी। तो एक पूरा पूरे बदले हुए यूटीएन जोन को आप देखेंगे, जो कि पूरी तरह से अपना होगा, अपनी तरफ से बनाया गया होगा, पूरी तरह से भारतीयता के रंग में रंगा होगा। ठीक है अमित, बने रहिए। आचार्य शैलेश तिवारी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप स्क्रीन पर तो देख ही पा रहे हैं न्यूज़ 24 की कि अभी सर्वधर्म प्रार्थना चल रही है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, क्योंकि आपने पूरी विधि देखी, मंत्रोच्चारण किया गया और जो शुभ मुहूर्त है उसमें शिलान्यास हुआ है। आगे की तस्वीर कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए, आगे का तस्वीर जो है वह बहुत ही शुभ दिख रहा है। वैसे तो अभी सर्वधर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं एक एक करके अपने अपने जो उनके मूल मंत्र हैं उनके शांति पाठ कर रहे हैं। इस शांति पाठ से मुझे लगता है कि आने वाला जो हमारा जो नया मंदिर होगा, पार्लियामेंट संविधान का जो नया मंदिर है वह निर्विघ्नता पूर्वक बन भी जाएगा और वहां शांति रहेगी, और जिससे एक नई दिशा और दशा इस देश को मिलेगा। हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना करते हैं, लेकिन आज जो आत्मनिर्भर भारत जो देखने को हमें मिल रहा है, पिछले 72-73 वर्षों से हम अंग्रेजों के बनाए हुए पार्लियामेंट में हमारे पार्लियामेंटेरियन बैठ करके और विशेष रूप से डिबेट कर रहे थे। अब हमारा खुद का, हमारे जो रतन टाटा की कंपनी है उसके द्वारा बनाया जाएगा, एक नए सिरे से पार्लियामेंट का निर्माण होगा और नए तरीके से बनेगा। तो वह आत्मनिर्भर भारत की ओर भी एक अच्छा सुखद इंडिकेशन है। और इसी तरह का आत्मनिर्भरता अगर हमारे देश में फाइटर प्लेन, जेट प्लेन और बड़े बड़े जो आविष्कार हैं अगर होते रहे तो हमारा देश जी बिल्कुल। आचार्य शैलेश तिवारी जी कहते हैं कि जब शुभ मुहूर्त में काम होता है, पूजा संपन्न होती है, शिलान्यास संपन्न होता है, तो आगे की जो छोटी मोटी अड़चने हैं वो भी दूर हो जाती हैं। आपको मालूम है कि तुरंत काम तो शुरू नहीं हो सकता शिलान्यास के बाद, क्योंकि 1-2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई हैं। तो अब आज के इस मुहूर्त के बाद, पूरे इस कार्यक्रम के बाद, जो पूजा का, भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, तो आगे की राह इस लोकतंत्र के नए मंदिर की आपको आसान नजर आ रही है, खूबसूरत नजर आ रही है, शुभ नजर आ रही है? बिल्कुल, मुझे बहुत ही शुभ लग रहा है। शुभता का मुहूर्त है और आज जिस प्रकार का मुहूर्त है यह अमृत सिद्धि मुहूर्त है और हमारा जो पूजन जो है वह सर्वार्थ सिद्धि योग में शुरू हुआ है। यह निश्चित तौर पर भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। निर्विघ्नता पूर्वक जो है पार्लियामेंट बन करके तैयार होगा और इसके बाद बावजूद भी तैयार होने के बाद भी कोई घटना बड़ी घटनाएं नहीं घटेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि सभी धर्मों का, यानी पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए सभी धर्मों के लोग जिस तरह पाठ कर रहे हैं, उस पाठ में मुझे लगता है उस पाठ का जो प्रभाव है वह निश्चित तौर पर पड़ेगा। ये तीन का ये गठजोड़ है, मैं वो आपसे शैलेश तिवारी जी समझना चाहती हूँ। नया त्रिकोणीय संसद ये भवन होगा, क्योंकि 3 का जब भी जिक्र आता है तो हर कोई सोचने लगता है, तो मैं जरा इसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी। त्रिकोणीय होगा ये नया संसद भवन? देखिए, त्रिकोण जो है वह विशेष रूप से ऊर्जा का द्योतक माना गया है और 3 अंक जो है जिसका स्वामी बृहस्पति है, 3 अंक दिल्ली का भी अगर न्यूमरोलॉजिकल अंक आप निकालेंगी तो वह 3 अंक है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह कार्य हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसका पूरी तरह से प्रतिफल पूरे भारतवासियों को देखने को मिलेगा। और 3 त्रिकोण जो है वह त्रिकोण ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, ऊर्जा का संचार माना गया है, सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। वास्तु में त्रिकोण का बहुत बड़ा महत्व है। त्रिकोण को कहते हैं हम वास्तु में कि नॉट एक्जिस्टेंस ऑफ। शैलेश तिवारी जी 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी, यहीं से आगे चलेंगे। एक बार सुन लेते हैं सर्वधर्म प्रार्थना। तह गीत नाद अखारे संगा, उहाँ संत करे हर रंगा। तह मरण न जीवन सोग न हर खा,
साच नाम की अमृत वर्खा, तेह मरण न जीवन सोग न हरखा। साच नाम की अमृत वर्खा, गोज कथा ए गुर ते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। गोज कथा ए गुर ते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नए संसद भवन के शिलान्यास समारोह के शुभारंभ पर भगवान महावीर की वाणी में जैन प्रार्थना। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम। ऐसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलानम च सब्बे सिंह। देखिए, संसद परिसर से लाइव सर्वधर्म प्रार्थना, और शैलेश तिवारी जी भी तो लगातार बने ही हुए हैं। एक बार अमित कुमार का फिर से रुख कर लेते हैं। अमित, अभी तो ये प्रार्थना चल रही है और इसके बाद आगे क्या? ये बस सब 2-3 लोग ही बचे हैं जो धर्मगुरु हैं, जो बचे हुए हैं। इसके बाद सीधे मंच पर कार्यक्रम होगा, जो मंच पर प्रधानमंत्री बैठे हैं। इसके अलावा जो तमाम जो डिग्नेटरीज हैं वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये खत्म होने के बाद मंच पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। करीब कहा जा रहा है कि 2:15 बजे, क्योंकि इससे पहले ओम बिरला जी जो हैं वो से लेकर तमाम लोग भी बोलेंगे। तो 2:15 बजे के आसपास कहा गया है कि प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, ये खास मौके पर, खास अवसर पर। तो ये कार्यक्रम अब जो सर्वधर्म प्रार्थना जो है ये अब खत्म होने वाला है। पूरे देश में सुख शांति के लिए जो पाठ हो रहा है, अभी जैन धर्म से जो धर्मगुरु है वो पाठ कर रहे हैं, ताकि कैसे शांति हो, जो शांति पाठ हो रही है, ताकि तमाम धर्मों के शांति पाठ के साथ एक खास मौके पर पूरे देश में एक अच्छी मंशा से, एक अच्छी स्थिति से, एक अच्छी शांति के साथ पूरा मानव समाज का कल्याण हो, ये बातें हो रही है। तो ये जैन धर्म से था। और इसी करके अब है मुश्किल कि 2 से 3 और धर्मगुरु बचे हैं, धर्मों से बचे हैं जी। जो और अमित, 2020 की 2 खास तस्वीरें, एक अयोध्या में देखी और अब एक यहाँ दिल्ली में। जी हाँ, ये सारा अगर देखिए तो बहुत खास रहा है। तो दोनों ही बड़ी चीजें रही। एक तरफ अयोध्या की भूमि पूजन था, जब बहुत खास ओकेजन था, वो उसलिए कि आप एक लंबा वक्त था जब लोग इंतजार कर रहे थे, एक सालों का संघर्ष जो आप कह सकते हैं, एक राम मंदिर आंदोलन से लेकर तमाम चीजों को देखा, जहां संघ या बीजेपी के नेताओं के लिए एक बड़ा दिन था, पूरे राम भक्तों के लिए एक बड़ा दिन था कि जब भगवान राम के जन्मस्थली पर राम मंदिर बनने को कोई मंजूरी मिली थी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। और वो खास ओकेजन था जब प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे और उन्होंने भूमि पूजन किया था। तो वो हम भी वहां पर मौजूद थे, विदेश आप भी वहां पर मौजूद थे। और ये भी एक खास मौका है जब पूरे भारत का, जो आजाद भारत का आप कह सकते हैं कि अपना संसद भवन होगा। अभी तक हम ब्रिटिश काल के शासन का के वक्त में बना हुआ संसद में ही कार्रवाई कर रहे थे। अमित, ये सर्वधर्म प्रार्थना बहुत खास है, सुन लेते हैं एक बार फिर से, फिर आप जहां पर रुके हैं वहीं से आगे बढ़ाइएगा अपनी बात को। हंतो भगवंत इंद्र महिता, सेधाश सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनि भरा, रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाशिदचितः,
समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्गा प्रकटन परो भानो रे भयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जैनम जयतु शासनम। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। सर्वधर्म प्रार्थना लाइव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद का भूमि पूजन करने के बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ। शैलेश तिवारी जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ और त्रिकोणीय ये नए संसद भवन का आप जिक्र कर रहे थे। जी, मैंने आपको बताया कि त्रिकोण जो है वह ऊर्जा का स्रोत होता है, सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है, उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती हैं। और त्रिकोण जो है वह विशेष रूप से देखा जाता है कि त्रिकोण में वास्तु जब होता है तो कोई अग्नि भय नहीं होता। तो यह सबसे अच्छी बात है कि यह जो वास्तुपूरक चीजें बन रही, इसमें त्रिकोणीय भवन बन रहा है, यह अग्नि के भय से मुक्त रहेगा। इसके साथ ही साथ निगेटिविटी नहीं आती, नकारात्मक चीजें इसमें नहीं आती। त्रिकोण भवन जो होता है उसमें नकारात्मक खास चीजें नहीं प्रार्थना हो रही है, वो पहले सुन लेते हैं, फिर आपकी बात आगे बढ़ाएंगे सर। सतगुरु तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह सब वस कर दीने, बादशाह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपो होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभु अंतर जामी, प्रभु अंतर जामी, शरण परे प्रभु अंतर जामी, शरण परे प्रभु अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी, तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे।